तो दोस्तों आप सबके लिए 6 नए लेटेस्ट अपडेट आए। इन अपडेट में कुछ अपडेट तो कॉलेज लेवल के हैं और एक जो अपडेट है वो गार्गी पुरस्कार के पेमेंट को लेके और एक अपडेट कक्षा 5वीं और 8वीं सत्रांक 2023 को लेके। इसलिए सभी जो अपडेट हैं आपके लिए बड़े ही खास होने वाले हैं और इस वीडियो में इन अपडेट की मैं आपको मिक्स वे में जानकारी दे रहा हूं। हालांकि इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट थे इसलिए एक साथ इनकी जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको इनकी जानकारी लेनी है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपडेट की जानकारी देने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह कि हमेशा की तरह आज भी हमारी जो वीडियो वो काफी लंबी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको कई अपडेट की जानकारी देनी है, डिटेल से भी आपको बताना है, तो ऐसे में आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी जानकारी है, देखिए काफी सारे ऐसे हमारे अभिभावक साथी हैं और स्कूल साथी भी हैं जो बार बार मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर रहे हैं और मेल भी कर रहे हैं आरटी एडमिशन 2022-23 को लेके, जो फिलहाल यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है उसको लेके। और इन सबकी एक ही समस्या है और समस्या है आवेदन फॉर्म करेक्शन को लेके, क्योंकि आवेदन के समय है बालक या बालिका के आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई, नाम में, एड्रेस में या फिर कास्ट के अंदर है कोई भी गलती रह गई, तो इसको लेके मुझे बार बार है वो मेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, फॉर्म को अपडेट करवाने के लिए हमने निदेशालय को है वो लेटर भी जारी किया गया था, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट या कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट है इसको लेके इग्नोर कर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि सेशन का एंड हो चुका है और एंड में यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म इन्होंने भरवाने वो शुरू किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो अपना शिक्षा विभाग है या अपनी राजस्थान सरकार है वो कोर्ट कचहरी के मामले से बचना चाह रही है। तो ऐसे में जल्दबाजी तरीके से आवेदन फॉर्म उन्होंने भरवा दिए। अब यहाँ पे परेशान हो रही है, तो यहाँ पे बालक बालिकाएं हो रहे हैं, हमारे स्कूल साथी हो रहे हैं और हमारी आम जनता हो रहे हैं, यानी अभिभावक साथी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप मुझे मेल मत कीजिएगा। जो भी गलती है इस गलती को लेके आपको जो संबंधित अपना जो पीएसपी पोर्टल की जो मेल हेल्प है, जिसका जो एड्रेस मैं आपको यहां पे बता देता हूं, rajpsphelp@gmail.com है, इसी के ऊपर आपको मेल करना है। क्योंकि जैसे आपके पास मेरी मेल आती है, आपकी मेल को मैं फॉरवर्ड करता हूं तो वहां से मेरे को रिप्लाई आता है कि राजगुरु जी आप अभिभावक को ही बोल दो ना कि वो डायरेक्ट हमें मेल कर दे, जैसा संभव हो सकेगा यदि नियमों के अनुसार उसमें अपडेट है तो हम अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, फॉर्म में करेक्शन करेंगे। यदि नियमों में वो नहीं आता है तो हम करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम निदेशालय पे डिपेंड हैं। एनआईसी का ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो समस्या आ रही है हमारे अभिभावक साथियों के सामने, एक तो यहाँ पे जो कैटेगरी आती है जैसे SC ST उसमें गलती आ रही है, एक जो जेंडर है गर्ल और बॉय है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे गलती आ रही है। तो देखिए इसमें तो करेक्शन फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन अन्य जो करेक्शन है वो हो रहे हैं। तो जो भी आपकी समस्या है आप उनको मेल कीजिएगा, आपको रिप्लाई वो जरूर मिलेगा। एक बार नहीं मिलता तो 2-4 बार वो कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट को तो मैं कई बार वो कह चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अपडेट नहीं करेंगे और टाइम फ्रेम के अनुसार है वो लॉटरी वाला है, एडमिशन जो प्रोसेस है वो करवाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूं, तो क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जो साथी वो बार बार मेल कर रहे हैं, उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो शायद वो नाराज भी हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब अपडेट की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अपडेट के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरा जो कच्चा चिट्ठा है वो ले लेता हूं, क्योंकि इसमें मैंने अपडेट है वो लिख रखे हैं। और सबसे पहले जो कॉलेज लेवल के अपडेट हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी आपको जानकारी देता हूं। ये एक रिमाइंडर अपडेट है, ठीक है। पहला जो अपडेट है वो है कोटा यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान से, यानी अपनी जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है उसको लेके है। और यहाँ पे देखिए अपडेट है, ये है सेशन 2022-23 के एडमिशन प्रवेश को लेके। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की डेट है इनके द्वारा बढ़ाई गई थी और ये डेट बढ़ा के 28 फरवरी 2023 तक है वो की दी गई। तो ऐसे में यदि हमारा कोई साथी है अगर वो ओपन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कोर्स करना चाहता है, जैसे BA BSc BCom MA MSc Com किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहता है, किसी भी क्लास के लिए कॉलेज लेवल की है, तो वो 28 फरवरी 2023 से पहले आवेदन वो कर दीजिएगा, उसके बाद शायद आपको मौका वो नहीं मिले। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा जो अपडेट है वो शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के एग्जाम फॉर्म 2023 को लेके।
और अपडेट ये है कि यहाँ पे देखिए एग्जाम फोरम 2023 की एक बार फिर से डेट बढ़ाई गई है और ये डेट बढ़ा के 17 फरवरी 2023 तक वो कर दी है, लेकिन यहाँ पे आपको 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट साथी हो सकते हैं जो मेरी तरह निठल्ले होते हैं कि बाद में भर देंगे, बाद में भर देंगे। तो भैया यदि इस प्रकार का कोई साथी बच गया है तो भैया यहाँ पे 17 फरवरी 2023 से पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा, इसके बाद आपको मौका वो नहीं मिलेगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरा जो अपडेट है वो स्कूटी योजना 2021-22 को लेके, और अपडेट ये है कि देखिए जिन भी बालिकाओं ने स्कूटी योजना 2021-22 के लिए आवेदन किया था, यदि अभी तक आपने अपने आवेदन का स्टेटस है वो चेक नहीं किया है तो अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि संबंधित कॉलेज के द्वारा आपके आवेदन में किसी प्रकार का कोई करेक्शन निकाल दिया, तो भैया करेक्शन करके आपको पुनः अपना आवेदन फॉर्म है वो लॉक करना है। हालांकि इस अपडेट की जानकारी मैं देने से भूल गया था, पता नहीं कब मेरे दिमाग से निकल गया, आज मैं आपको ये बता रहा हूं। और आज इसकी लास्ट डेट है। ये वीडियो तकरीबन मैं रात के 9:30 बजे के लगभग वो बना रहा हूं। अगर सही समय पे आपके पास जानकारी पहुंच रही है तो एक बार अपना स्टेटस देख लीजिएगा कि क्या कमी निकाली गई है और वो कमी पूर्ति करके अपना फॉर्म है वो लॉक कर दीजिएगा। और शायद हो सकता है कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिले या फिर आप स्कूटी योजना से वंचित हो जाओ। तो ये जो जानकारी है सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, शायद आपके आसपास कोई होंगे। हालांकि मैं लेट तो हो गया हूं, माफी चाहता हूं। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए चौथा जो अपडेट है वो है बालिका दुरुस्त योजना स्कॉलरशिप 2022-23 को लेके। अब अपडेट ये है कि यहां पे देखिए जो भी बालिकाएं हैं ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रही हैं सेशन 2022-23 के लिए, तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए यहां पे देखिए अभी तक जो लास्ट डेट है यहां पे 15 फरवरी 2023 है। यदि अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो इस डेट से पहले आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि विभाग के द्वारा पहले कई बार डेट है वो बढ़ाई जा चुकी है। और यहां पे कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा यहां पे देखिए आम जन से ये निवेदन किया गया है कि इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा यहां पे लोगों के साथ है वो प्रचार प्रसार वो की जाए, ताकि जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे, यानी इस योजना का वो फायदा वो उठा सके। अगर आपको यहां पे बालिका दुरुस्त योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आपको लिंक है वो मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि वे बालिकाएं जो ओपन यूनिवर्सिटी से भी किसी प्रकार का कोर्स कर रही हैं, जैसे अपनी कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान वाली है या फिर जो इग्नू यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली है उससे किसी प्रकार का कोर्स कर रही हैं, तो उनको डिपार्टमेंट या अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप वो दी जाएगी। तो इसके लिए आवेदन कीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार सरकार की योजना इसका फायदा उठाना चाहिए। अपने सभी जो साथी उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। 15 फरवरी से पहले आवेदन है वो करवा दीजिएगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए पांचवा जो अपडेट है दोस्तों, पांचवा अपडेट है गार्गी पुरस्कार के पेमेंट को लेकर। और इसको लेकर तो भैया मेरे पास काफी सारी बालिकाओं के भी, अभिभावक साथियों के भी और स्कूल साथियों के नए जाने कितने डीएम आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर इनका पेमेंट है वो कब आएगा। तो भैया देखिए फाइनली आज हमने जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उप सचिव महोदय हैं तेजपाल जी से, उनसे हमारी फोन कॉल के द्वारा आज ही बात हुई थी। अब जैसे उनसे कॉल पे बात होने के बाद अब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो उन्होंने काफी सारी जानकारी वो शेयर की है। गौर करके सुन लीजिएगा यहाँ पे कि पेमेंट है वो किन किन को यहाँ पे मिलने वाला। अब यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा, देखिए जिन बालिकाओं ने सेशन 2020-21 के लिए गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन किया था तो तकरीबन है उनका देखिए जो पेमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सेशन 2020-21 का मतलब ये है कि जिन बालिकाओं ने यहाँ पे वर्ष 2021 के अंदर या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा जो 12वीं पास की थी और उन्होंने आवेदन भर दिया तो उनका पेमेंट है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि हमने आवेदन भी कर दिया लेकिन अभी तक हमारा जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में नहीं है। तो इस बात के बारे में हमने जो संबंधित जो अधिकारी महोदय उनसे बात की थी, उन्होंने ये बताया कि यार पेमेंट तो आ गया लेकिन फिर भी इसका समाधान करेंगे। अगर इस प्रकार की क्वेरी है, जानकारी हम भी जुटाते हैं तो उनका पेमेंट है वो जरूर हम रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि यहाँ पे आपका भी सेशन 2020-21 का लफड़ा है और एक जानकारी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब भी आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं तो करंट सेशन की बात की जाती है, ठीक है। तो हालांकि वो जो आवेदन या जो योजना होती है वो पिछले सेशन की होती है या फिर पिछले साल की होती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं सेशन 2022-23 की जो फिलहाल चल रहा है। अब यहाँ पे 22-23 का मतलब ये है कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं या 12वीं पास कर ली तो उनके लिए आवेदन फॉर्म चल रहे हैं, न कि
फिलहाल यहाँ पे सेशन 2022-23 के, लेकिन वो सेशन का नाम है वो रख दिया जाता है, हालांकि क्वालिफिकेशन तो लास्ट सेशन में ही कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा यदि सेशन 2020-21, फिर कह रहा हूं वर्ष 2021 की यदि आपको पेमेंट नहीं हुआ, तो यहां पे देखिए हम आपके लिए थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक गूगल फोरम का है वो हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि शायद आज बना दें या फिर कल बनाते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा जो भी हमारे सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर ट्विटर है, वहां पर भी मैं इसकी जानकारी दूंगा और उस गूगल फोरम का आपको लिंक दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने ऑल ओवर राजस्थान में ऐसी कितनी बालिकाएं हैं, चाहे वो गार्गी के लिए हो या फिर बालिका प्रोत्साहन के लिए, जिन्होंने सेशन 2020-21 के लिए आवेदन किया था और अभी तक उनका पेमेंट वो नहीं मिला। तो उनकी पूरी डिटेल है, मैं एक बार सोच समझ के मैं वो फोरम वो क्रिएट करूंगा कि मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए। जब वो जानकारी आ जाएगी तो संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे, देखिए अगर उनकी बातों की बात करें, भावना की बात करें, तो थोड़ा सा वो इस बात को भी इग्नोर कर रहे थे। तो यार हमने तो पेमेंट कब का ही वो रिलीज कर दिया। तो ऐसे में थोड़ी सी जानकारी अगर उनके पास जाती है तो थोड़ा सा उन पर प्रेशर वो बनता है। और इसके बारे में शायद हो सकता है वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं, अगर टाइम नहीं मिले, क्योंकि दूसरे कार्यों में मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी हूं, तो सोशल मीडिया पर इसकी जरूर जानकारी दूंगा। तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिएगा, गूगल फोरम वो भर लीजिएगा। जैसे ही गूगल फोरम क्रिएट हो जाएगा तो उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर है वो कर दीजिएगा। चलिए, ये तो है सेशन 2020-21 की बात। इसके अलावा यहां पे देखिए जिन बालिकाओं ने सेशन 2021-22 के लिए आवेदन किया था, जो फिलहाल सेशन अपन 2022-23 बोल रहे हैं, 21-22 का मतलब ये है कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है, तो देखिए उनका जो यहां पे जो पेमेंट है फिलहाल यहां पे रिलीज नहीं हुआ। और एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, ये जो जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए सेशन 2020-21 की बात करें तो इन्होंने हमें जानकारी दी थी कि तकरीबन यहां पे सभी बालिकाओं का जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया है। यहां पे वो डेट दी गई है, मैं एक बार देख लेता हूं, 25 जनवरी 2023 है। क्योंकि जैसे मेरी फोन कॉल पे बात हो रही तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी यहां पे इस पेपर पे लिख रहा था। वैसे तो आपको तो नहीं दिख रही है क्योंकि यहां पे व्हाइट है, तो ऐसे में वीडियो है वो या अपना जो कैमरा है वो फोकस नहीं करेगा। तो यहां पे 25 जनवरी को सबको यहां पे पेमेंट है वो रिलीज कर दिया। लेकिन उन्होंने हमें एक जानकारी दी, ये आप सबके लिए सबसे बड़ी खास जानकारी है। और जानकारी ये दी थी कि सेशन 2020-21 की बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा गौर से, 20-21 की बात कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए तकरीबन 4 से लेके 4,500 बालिकाओं के जो पेमेंट है वापस डिपार्टमेंट को रिवर्ट हो गया। अब वो कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उनके अकाउंट नंबर की दिक्कत हो सकती है। इसका जो एनालाइज है वो तो डिपार्टमेंट करेगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन वो करेगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास तकरीबन 4 से लेकर 4,500 तक जो आवेदन फॉर्म वापस रिवर्ट हुए हैं। तो उन्होंने हमें यह बताया कि जिन भी बालिकाओं के ये जो आवेदन फॉर्म वापस जो पेमेंट वापस रिवर्ट हुआ है, उनके अपने एक पूरा एनालाइज करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, सभी बालिकाओं की लिस्ट है वो निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए लिस्ट निकालने के बाद उन सभी बालिकाओं से हम आवेदन फॉर्म में एक बार पुनः अपडेट करवाएंगे, चाहे वो प्रथम किस्त का हो या फिर वो द्वितीय किस्त का हो। ठीक है ना, यहां पे क्योंकि सेशन 2022-23 में कुछ बालिकाओं के द्वितीय किस्त के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, तो यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसे में 4 से 4.5 तक बालिकाओं के जो आवेदन फॉर्म है दोबारा वो भरवाए जाएंगे। और इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है और पोर्टल है वो भी अपडेट होने वाला है। और यहां बीच में एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पोर्टल पर आप एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दीजिएगा ताकि बालिकाओं को यह पता लग जाए कि पेमेंट के द्वारा विभाग के द्वारा हमारा जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। तो वहां पे एक ऐसा कॉलम दिया जाए ताकि बालिका अपना रोल नंबर है या अपना आवेदन क्रमांक डालते ही पता लग जाए कि अभी तक उनका पेमेंट विभाग के द्वारा है वो रिलीज नहीं किया गया है, इनका सक्सेस हो गया। तो उन्होंने बिल्कुल हां भर ली है कि हां ऐसा मॉड्यूल हम जल्दी है वो अपडेट करवाने वाले। इस बारे में हम एनआईसी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको अपडेट है वो करवा दे। जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा। हालांकि वीडियो तो लंबी जा रही है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो अभिभावक साथी हैं, बालिकाएं, वो परेशान हो रहे हैं, तो कंप्लीटली जानकारी मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। तो तकरीबन 4-4,500 बालिकाओं के ये दिक्कत है। इसके अलावा सेशन 2020-21 की जो बालिकाएं हैं वो अपना बैंक अकाउंट वो चेक कर लीजिएगा।
फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, कई बार बैंक में भी होल्ड हो जाता है, तो वो गूगल फॉर्म भर लीजिएगा। मैं एक बार एक्टिव करूंगा, इसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया के द्वारा वो दे दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जिन बालिकाओं ने सेशन 2021-22 के अंदर, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 21-22 की, तो देखिए फिलहाल 21-22 वाली बालिकाओं के आवेदन फॉर्म वो भरवाए जा रहे हैं। कुछ बालिकाएं तो अभी यहाँ पे 11वीं में हो गई हैं, कुछ 12वीं में पढ़ रही हैं, कुछ 12वीं पास भी कर लिए, तो उनके आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तकरीबन इसकी 20 फरवरी अभी तक जो लास्ट डेट है। तो देखिए सेशन 2022-23 की बात करूं, क्योंकि फिलहाल जो रनिंग जो सेशन चल रहा है वो 22-23 है, लेकिन ये जो योजना है वो सेशन 2021-22 की है। जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 10वीं या 12वीं पास की, तो उनका जो पेमेंट है अभी रिलीज नहीं किया गया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना लग जाए। तो ये तो एक डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि उनके पास जब पूरा जो डाटा आ जाएगा तब यहाँ पे वो पेमेंट है वो रिलीज किया जाएगा। तो इसको लेके बार बार आप मुझे इंस्टा पे डीएम मत कीजिएगा और मेल भी हो मत कीजिएगा। और यहाँ पर एक और खास जानकारी आपको है वो मैं देना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने वो संबंधित अधिकारी महोदय से मैं बात कर रहा था, तेजपाल जी से, तो उन्होंने ये कहा कि अगले साल इस पोर्टल में एक बहुत बड़ा बदलाव हम करने वाले। अब की बार जितनी भी ये समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हम समाधान है वो करने वाले। तो यहाँ पे एक नए लुक के साथ है, आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे अगली साल से, है ना। तो वो देखते हैं किस प्रकार का अपडेट आता है। तो ये तो मैं आपको पहले ही जानकारी दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी जो बालिकाएं हैं एक बार, क्योंकि अभी तक जो आवेदन फॉर्म भरे थे तो मेरे पास काफी सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ जो बैंक अकाउंट है, वैसे तो देखिए आवेदन फॉर्म में जन आधार से ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट है वो लिया जा रहा था, लेकिन बैंक अकाउंट में यहाँ पे देखिए जैसे अपने आवेदन फॉर्म कंप्लीट किया, प्रिंट आउट लिया, तो हमें पता चला कि हमारे अकाउंट के पीछे यहाँ पे कुछ डिजिट है वो एक्स्ट्रा लगे, कुछ के 4 वो लगे, 98, 94 हैं, कुछ के पहले लगे, कुछ के बाद में लगे। तो ऐसे में ये एक टेक्निकल समस्या थी, क्योंकि आपको पता है कि यार अपना जो एनआईसी जो डिपार्टमेंट होता है वो जो साला दर्पण पोर्टल मेंटेन करता है वो सारा मैनेज करता है। तो देखिए टेक्निकल इश्यू आना पॉसिबल हो जाता है, ये कोई मानवीय भूल तो नहीं होती, लेकिन इस प्रकार की समस्या आ जाती है, उसका तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन इन समस्याओं का समाधान हो सकते हैं। लेकिन जब हमने संबंधित अधिकारी से ये कहा कि सर मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह का डाटा आया है, तो क्या अकाउंट वो जन आधार वाले आपको शो हो रहे हैं जो कि बालक बालिकाओं के प्रिंट आउट में गलत शो हो रहे हैं? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखिए अभी तक हमने फाइनल उसका एनालाइज नहीं किया है, क्योंकि अभी आवेदन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुई, डेट है वो बढ़ाई गई है। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगी, जब हम उनका एनालाइज करेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा। अगर इस प्रकार की कोई गलती रहती है तो फिर से उनका आवेदन फॉर्म है कुछ अपडेट की जो प्रोसेस है वो करवाएंगे। तो मैं सभी बालिकाओं से कहना चाहूंगा, देखिए एक तो आप अपना जन आधार है वो फुल्ली अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत रहती है तो यहाँ पे आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। तो बस ये है गार्गी पुरस्कार के पेमेंट को लेके, कुछ का पेमेंट रिलीज हो गया है, कुछ का अभी आने वाला है, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे अगले अपडेट की बात करते हैं, और अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है कक्षा 5 और 8वीं सत्रांक 2023 को लेकर। इसको लेके भी काफी सारे स्कूल साथियों के मेरे पास है काफी क्वेरी आ रही है कि सर सत्रांक भरना कब से शुरू होंगे। हालांकि पिछले 2-3 वीडियो में मैंने इस बारे में जानकारी दी, और एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो समस्या आई है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो डाइट प्रिंसिपल के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था उसने सबको भ्रमित कर दिया। हालांकि उसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। और इसको लेके आप मुझे बार बार ना तो कमेंट करें, ना इंस्टा पे डीएम करें, ना ही मुझे मेल करें, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे सेशनल मार्क की जो डाटा एंट्री है वो शुरू नहीं हुई है, क्योंकि एक बार तो फिर से पोर्टल अनलॉक कर दिया, आवेदन फॉर्म है फिर से भरवाए जा रहे हैं। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले भैया सत्रांक नहीं भरे जाएंगे। तो मैं सभी स्कूल साथियों से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे सत्रांक भरना शुरू हो जाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी दूंगा, सोशल मीडिया के थ्रू भी दूंगा, फेसबुक पेज है और हमारा ट्विटर अकाउंट है, वहां पर भी मैं इसकी पक्की आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं देता हूं तो थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो 6 अपडेट। अब इन अपडेट की जैसे मैंने आपको जानकारी दी है, वीडियो काफी लंबी होगी, तो भैया इन अपडेट को है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को भले ही आप शेयर मत कीजिएगा, लेकिन अपना ये जो मुख्य व्यूअर है ना उससे तो यार आप जानकारी इधर उधर है वो शेयर कर दिया करो, क्योंकि यार देखिए मैं भी आपके लिए कोशिश करता हूं, बस आपको जागरूक करता हूं, तो आप भी लोगों को जागरूक कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक समय पे आपको जानकारी दूं तो वीडियो को शेयर है वो कर दीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले
इन अपडेट को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं, कोई कंफ्यूज है, तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे आप डीएम है वो कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।